हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ हम करेंगे और चैप्टर है आपका मेंसुरेशन। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए, प्रीवियस सेशन में ये क्वेश्चन था आपके पास। आई होप आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा क्योंकि ये आपका होमवर्क था। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। The area of a rectangular piece of cardboard is 36 square centimeter and its length is 9 centimeter. What is the width of the cardboard? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड का पीस दिया हुआ है और उसमें दो चीज गिवन है। क्या क्या? एक तो एरिया गिवन है और एक आपको लेंथ गिवन है। आपको ब्रेड्थ निकालनी है। फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया होता है। इसी की हेल्प से निकालनी थी। अब जल्दी से स्टूडेंट से काम कीजिए, जो आपने आंसर निकाले हैं आप शेयर कर दीजिए अपना आंसर, ताकि पता लग जाए भाई होमवर्क भी आप करते हैं टाइम टू टाइम और किस किस ने सही आंसर निकाला है। तो जल्दी से शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। बच्चों बहुत अच्छा है कि आपने होमवर्क भी किया है। तो चलिए, अब जिन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया इसमें या फिर कोई एरर लगती है वो यहाँ पे फोकस करेंगे। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, आपको एरिया गिवन है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है? ये गिवन है आपको 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या 36 स्क्वायर सेंटीमीटर ये एरिया है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। किसके इक्वल है? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। तो आपको यहाँ पे गिवन क्या है? लेंथ गिवन है कितनी? 9 सेंटीमीटर इंटू ब्रेड्थ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो 9 सेंटीमीटर है इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा ताकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ब्रेड्थ रह जाए और ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर 9 इसको डिवाइड करेगा, डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 9 चौके 36, कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। तो ब्रेड्थ आपकी आ गई है 4 सेंटीमीटर। दैट्स इट। यही तो निकालना था हमें। ये 4 सेंटीमीटर आई है। नोट डाउन कर लीजिए, मैच कर लीजिए क्या आपने भी ऐसे ही किया था, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बोला गया है आपको कि एक गार्डन है। कौन सा? रेक्टेंगुलर शेप का।
और उसका जो एरिया है वो कितना है 300 मीटर स्क्वायर, और उसकी जो लेंथ है 350 मीटर है, लेंथ कितनी 50 मीटर लेंथ है। तो स्टूडेंट्स जो एरिया आपको गिवन है क्या हो गया, एरिया 300 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज इक्वल टू 50 मीटर। 50 मीटर लॉन्ग मतलब लेंथ है 50 मीटर, आपको विड्थ फाइंड आउट करनी है। विड्थ क्या होती है स्टूडेंट्स, अब अगर आपने विड्थ नहीं सुनी है तो मैं बता दूं, जो विड्थ होती है वो ब्रेड्थ होती है। क्या होती है, ब्रेड्थ होती है, चौड़ाई बोलते हैं इसको। तो लंबाई आपको पता है, चौड़ाई निकालनी है, और यहाँ पे एरिया पता है, जो प्रीवियस क्वेश्चन अभी किया था बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे फिगर्स चेंज हैं। वहां पे 36 और 9 था, यहाँ पे 300 और 50 है, इतना ही डिफरेंस है। जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी बिल्कुल वैसे ही आप सॉल्व करेंगे। क्या करना है, लिखना है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। कितना है रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया, 300 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है आपको। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्या है 300 मीटर स्क्वायर है। लेंथ तो 50 मीटर है, ब्रेड्थ आपको फाइंड आउट करनी है। ये 300 मीटर स्क्वायर हो गया, तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, 300 बाय 50। ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर है, देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, 56 या 300 है ना। तो कितना आ गया, ये आ गया 6 मीटर। तो अब आपको पता लग गया कि जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, 6 मीटर है। ब्रेड्थ 6 मीटर है, तो आप लिख सकते हैं द विड्थ ऑफ द गार्डन इज 6 मीटर। गार्डन की विड्थ 6 मीटर है। सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, सबने नोट डाउन कर लिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छे लेवल का होने वाला है, इसीलिए ध्यान यहां दीजिए। क्वेश्चन वही है, वैसे ही है, बस एक चीज इसमें ऐड कर दी गई है। क्वेश्चन पढ़िए, बॉब वांट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम 3 मीटर वाइड एंड 6 मीटर लॉन्ग बाय स्क्वायर्ड टाइल्स। क्या बोला गया है कि बॉब एक फर्श को ढकना चाहता है, किस चीज से, स्क्वायर्ड टाइल से। स्क्वायर्ड टाइल मतलब क्या हो गया, वर्ग के आकार की टाइल, ठीक है, वर्गाकार टाइल से। तो वर्गाकार टाइल कुछ इस तरह की होगी। अब जो फ्लोर है उसकी, जो रूम की जो फ्लोर है उसकी विड्थ और लेंथ कितनी है, 3 मीटर एंड 4 मीटर है, ठीक है। तो वो कैसा है रूम, क्या रूम स्क्वायर्ड है, नहीं, रूम है रेक्टेंगुलर शेप में। रूम कुछ ऐसी शेप में है, और देखिए टाइल
थोड़ा सा मैं छोटी बनाऊंगा टाइल। ये कुछ टाइल मान लीजिए हैं। तो रूम की जो लेंथ है वो 4 मीटर है, विड्थ है वो 3 मीटर है। ठीक है, 4 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा एक कमरा है और इसको बॉब कवर करना चाहता है एक स्क्वायर टाइल से, जो कि कुछ ऐसी है स्टूडेंट्स। इसकी क्या है, इफ ईच स्क्वायर टाइल इज ऑफ साइड 0.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं इट्स मीटर। ठीक है, तो हर एक जो स्क्वायर टाइल है वो 0.5 मीटर की है। देन फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। तो मुझे बताइए कि ये हर एक टाइल, जैसे एक टाइल यहाँ आ गई है ना, इस तरह से एक टाइल हमने यहाँ लगा दी है, एक टाइल यहाँ लगा दी, ऐसे करके कितनी टाइल्स आएंगी ताकि ये पूरा फर्श उसका कवर हो जाए। क्वेश्चन समझ रहे हो स्टूडेंट्स? तो क्वेश्चन समझना जरूरी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे निकालने हैं इनके एरियाज और फिर उसके बाद नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड निकाल लेंगे। कोशिश कीजिए एक बार सॉल्व करने की, आप अपना दिमाग लगाइए कि भाई किस तरह से इसमें नंबर ऑफ टाइल्स निकाल सकते हैं। उसके बाद हम तो यहाँ सॉल्व करेंगे, पर आप पहले सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये अच्छे से आप समझ गए ना। अब सॉल्व कैसे करना है वो यहाँ पे देखेंगे। मैं यहाँ पे छोटे छोटे डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए, ताकि रेफर आप अच्छे से कर पाएं। तो ये है 4 मीटर, 3 मीटर एंड दिस इज 0.5 मीटर। ये रेक्टेंगुलर फ्लोर है और ये स्क्वायर टाइल है। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहला जो स्टेप है स्टूडेंट्स, इसमें आप क्या करेंगे, जो आपका फ्लोर है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द फ्लोर कितनी है, 4 मीटर, 4 मीटर लंबा है एंड ब्रेड्थ ऑफ द फ्लोर, ब्रेड्थ कितनी है, 3 मीटर है। एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ द लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, सबको पता है, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लेंथ कितनी है, लेंथ तो 4 मीटर है, ब्रेड्थ कितनी है, 3 मीटर है, एरिया कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया आ गया इसका 12 मीटर स्क्वायर, मतलब टोटल जो फर्श का फ्लोर का एरिया है 12 मीटर स्क्वायर है। इतने एरिया में हमें ये टाइल्स लगानी है। अब क्या करेंगे, जो एक सिंगल टाइल है उसका एरिया निकाल लेंगे। यहां पे करेंगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर्ड टाइल। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड कितनी है, 0.5 मीटर इंटू 0.5 मीटर, यही है साइड। मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे अलग से दिखाता हूँ आपको। 0.5 है इंटू 0.5 है, दशमलव संख्या को गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। डेसिमल को अभी छोड़ दीजिए, भूल जाइए डेसिमल कोई है। यहाँ पे सिर्फ 5 पे फोकस कीजिए, बाकी तो 0 है। तो 5 को देखिए क्या है, 5 इंटू 5 होता है 25, ये तो आपको पता होगा। अब क्या करना है, डेसिमल के राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट है वो चेक करनी है आपको।
यहाँ पे डेसिमल के राइट हैंड साइड में सिर्फ एक डिजिट है, यहाँ भी एक है, मतलब दशमलव के राइट हैंड साइड में टोटल हो गई 2 डिजिट्स। तो मैं राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़ के एक डेसिमल लगा दूंगा। आए समझ में? राइट हैंड साइड से ही उतने डिजिट छोड़ के एक डेसिमल लगाना है हमें। क्या आ जाएगा ये 0.25 मीटर स्क्वायर। तो अब आपके पास दोनों का एरिया आ गया है, एरिया ऑफ द फ्लोर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर्ड टाइल। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। तो कितनी टाइल्स चाहिए होंगी स्टूडेंट्स? देखिए, अगर मैं इसका जो एरिया है, इसका जो हमारे पास आयत है, ठीक है, आयताकार कमरा है, उसके फर्श का जो एरिया है, उस एरिया को, उस क्षेत्रफल को मैं भाग कर दूंगा एक टाइल के क्षेत्रफल से, तो नंबर ऑफ क्या निकल जाएंगी? टाइल्स रिक्वायर्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप नोट डाउन करो यहां तक, फिर आगे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबने इसको नोट डाउन कर लिया है। अब हम अपना इसका फाइनल स्टेप करते हैं। फाइनल स्टेप मतलब नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। तो कितनी टाइल्स की जरूरत है वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल। अब स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल क्यों किया, हमें कैसे पता लगेगा, इसको डिवाइड ही करना है, और बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, तो इसका भी मैं आंसर दे देता हूं यहाँ पे। चलिए एक एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छा सा। मान लीजिए आप अपने आपका बर्थडे है कोई, ठीक है, आपका बर्थडे है, और आप क्या करते हैं कि आपको घर से मिलते 500 रुपीज। कितने? 500 रुपए मिलते हैं आपके घर से, ठीक है। आप लेके आते हैं उनकी कुछ मिठाइयाँ, मान लीजिए चॉकलेट लेके। तो आप 500 रुपए में, मान लीजिए आप, एक चॉकलेट की कीमत है 5 रुपीज। भाई आपको चॉकलेट खरीदनी है 500 रुपए की, और एक चॉकलेट की कीमत कितनी है? 5 रुपए है। ये उसी तरह का हो गया जैसे जो फर्श का एरिया दिया हुआ है इतना, और एक टाइल का इतना है। तो एक चॉकलेट अगर 5 रुपए की मिलती है, तो 500 रुपए में कुल कितनी चॉकलेट्स खरीद पाएंगे आप? समझ रहे? 500 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीद पाएंगे? तो भाई जो टोटल आपके पास पैसा है, उसको एक चॉकलेट के पैसे से भाग कर दीजिए, आपके पास नंबर ऑफ चॉकलेट आ जाएंगी। देखिए इसको डिवाइड करेंगे, 100 आ गया, तो आप 100 चॉकलेट खरीद पाएंगे 500 रुपए में। बस सेम चीज यहाँ पे, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है स्टूडेंट्स। ये मैंने एग्जांपल दिया क्योंकि आप रिलेट कर पाओ और अच्छे से इस चीज को समझ पाओ स्टूडेंट्स। अब क्या करना है? एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना है? देखिए एरिया ऑफ फ्लोर हमने यहाँ पे 12 मीटर स्क्वायर निकाला, जबकि इसका एरिया कितना है? 0.25 मीटर स्क्वायर। तो चलिए 12 मीटर स्क्वायर अपॉन 0.25 मीटर स्क्वायर कैंसल आउट करते रहेंगे स्टूडेंट्स। इसको 12/0.25 है। अब देखिए ये दशमलव हम यहाँ से हटा देंगे, ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा ऊपर। उसके बाद क्या करना है हमें? 25 एकम 25, 25 चौके 100, 25 का टेबल तो आता होगा, अगर नहीं आता तो भी कोई बात नहीं। चलिए मान लेते हैं आपको 25 का टेबल नहीं आता, तो 5 का तो आता है। 5 इंटू 5 25, और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 इंटू 20 हो जाएगा 100। अब क्या करना है? अब 5 से फिर से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 चौके 20 और 5 एकम 5, 12 इंटू 4 हो जाता है 48। तो कितनी टाइल्स लगेंगी?
पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए 48 टाइल्स 48 टाइल्स आप लगाएंगे तो पूरा फ्लोर का एरिया कवर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। एंड आई होप अच्छे से आपने समझा है। नोट डाउन करते हैं। अब आपको क्या करना है, घर जाके जो ये क्वेश्चंस कर रहे हैं इनको फिर से करेंगे आप बिना देखे, ठीक है। नोट्स बना लिए अच्छी बात है, लेकिन बिना देखे आपको सॉल्व करना है, तब आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि आपको क्वेश्चन आ गए हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।